हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं शेक्सपियर के 200 क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये हमारी सीरीज चल रही है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपके कम्युनिटी टैब पर वो उपलब्ध है, और डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल जाता है। ओके फ्रेंड, तो इंग्लिश विद माया नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी न करते स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। आपको पता है कि डेनमार्क कहाँ की थीम रखी गई थी? डेनमार्क जो प्लेस था वो हैमलेट पे रखा गया था। कहाँ पे? हैमलेट का प्लेस बनाया गया था। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि हैमलेट प्लेस से है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। देखते हैं ये किसने, मतलब कि ये जो कोटेशन है किसने कही है? मर्सिलस इन हैमलेट ने, या हैमलेट इन हैमलेट में, या फिर होरेसियो इन हैमलेट में, या फिर पोलोनियस इन हैमलेट में। तो देख लेते हैं फ्रेंड, ये हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन बन जाएगा मर्सिलस इन हैमलेट में। किसमें फ्रेंड? मर्सिलस इन हैमलेट में। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, तो ये जो कोटेशन है मर्सिलस ने कही है हैमलेट प्ले में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन। ओके, तो ये कोटेशन किसने कही है? ये भी कोटेशन आपको पता ही चल गई होगी। हैमलेट में है कि ओथेलो में है कि मैकबेथ में है कि किसी में नहीं। तो फ्रेंड, ये जो कोटेशन है, जब विलेन की बात कही गई है इसमें, तो ये भी कोटेशन किसकी है? हैमलेट प्ले की है। ओके, दैट वन इज स्माइल एंड बी अ विलेन। देखिए ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, स्माइल दो बार नहीं है, सिर्फ एक बार है। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा हैमलेट, क्योंकि हैमलेट में ये प्ले है, मतलब कि ये कोटेशन है, और हैमलेट ने ही ये कोटेशन कही है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हिक एट यूनिक जो है वर्ड, हैमलेट एड्रेस दिस टू बी घोस्ट इन हैमलेट। ओके, इसमें क्या बात कही गई है? ये जो कोटेशन है हिक एट यूनिक, इसका मीन्स बताना है कि इसका मीन्स क्या होता है हैमलेट प्ले में। हैमलेट में जो हैमलेट का जो घोस्ट होता है, तो हैमलेट के जो पिता का जो घोस्ट होता है, तो वो ये वर्ड बोलता है हिक एट यूनिक। ओके, इसका मीन्स क्या होता है? हियर एंड एवरीवेयर, या फिर हियर एंड हियर, या फिर देयर एंड देयर, या फिर हाय गुड बाय। तो आपको फ्रेंड बता दें, इसका जो मीन्स होता है उसका मीन्स होता है हियर एंड एवरीवेयर। क्या होता है? हियर एंड एवरीवेयर। ठीक है, यहीं और यहीं कहीं। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्वेश्चन का ए। क्या बन जाएगा फ्रेंड? इसका जो राइट ऑप्शन है आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। देखिए, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलासफी हु एड्रेस दीज लाइन्स टू होरेशियो। मतलब ये होरेशियो के लिए लाइन कही गई, लेकिन किस, मतलब कि एड्रेस किसको किया गया है? होरेशियो के लिए, लेकिन किसने कहा है? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलासफी। देखिए, ये होरेशियो ने खुद होरेशियो के लिए कहा है, या फिर हैमलेट ने कहा है, या फिर किंग लियर ने कहा, या फिर एडमंड ने कहा है। तो आपको पता है कि ये जो होरेशियो है एंड हैमलेट, होरेशियो हैमलेट का क्लोज फ्रेंड होता है। ओके, तो ये बात कौन कह रहा होता है? तो ये बात हमारा जो कह रहे होते हैं हैमलेट कह रहे होते हैं, किससे? होरेशियो को इंडिकेट करते हुए कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन, ठीक है, एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलासफी। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ओके सॉरी, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। क्या बन जाएगा फ्रेंड? बी। ओके, ए नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट हु सेज।
बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट हु सेज, ये बात किसने कही है? पोलोनियस टू हिजसन ने, या फिर पोलोनियस टू रेनाल्डो ने, या फिर पोलोनियस टू हैमलेट ने, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड देखिए, ये जो कोटेशन है आपको ये तो पता ही है, ये भी कोटेशन किससे ली गई है? ये भी कोटेशन है हमारी हैमलेट से। किससे ली गई है फ्रेंड? हैमलेट से ली गई है। ओके, तो ये जो कोटेशन है ये कही गई है किसके? पोलोनियस। पोलोनियस कौन होते हैं? जो ओफिलिया के कौन होते हैं? फादर होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड? फादर होते हैं। ओके, तो पोलोनियस किसके लिए बोलते हैं? रेनाल्डो के लिए बोलते हैं। किसके लिए? रेनाल्डो के लिए ये वर्ड बोलते हैं, बाय इन डायरेक्शंस एंड डायरेक्शंस आउट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट देखें। Doubt thou the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. Where do these lines appear? ठीक है, doubt how the stars are fire, doubt the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. ठीक है, तो ये वर्ड किसने कहे हैं? हर बात पे उन्होंने डाउट मतलब कि डाउट को दर्शाया है, मतलब कि कन्फ्यूज़न को दर्शाया है हर उसमें। ठीक है, ये चमकते हुए तारों में भी डाउट है। ठीक है, ये सन मूव कर रहा है इसमें भी डाउट है। कोई झूठा है जो ट्रुथनेस है वो भी झूठ मतलब कि झूठा है, उसमें भी डाउट है। ये प्यार है इसमें भी क्या है? कह रहा, लेकिन प्यार में ऐसा होता है कभी भी डाउट नहीं किया जा सकता। तो ये जो कोटेशन है ये किसने कही है? हैमलेट ने कही है, कि ओथेलो ने कही है, कि लव स्लेवर लास्ट ने कही है, कि ये ट्वेल्थ नाइट की लाइन है। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइनें हैं हैमलेट की हैं। ओके, किसकी हैं? हैमलेट की। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट भी हमारी कोटेशंस हैं, देख लेते हैं। फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज। इसमें फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, मतलब कोई चीज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती, हमेशा हमारी सोच उसको गलत बनाती है ना। ये जो कोटेशन है ये किसने कही है? हैमलेट टू रुस्केंजो, हैमलेट ने रुस्केंजो से कहा, या रुस्केंजो ने हैमलेट से कहा, या फिर ओथेलो ने डेस्डेमोना से कहा, या फिर प्लेयर किंग टू क्यून ने, मतलब ये कोटेशन कही है। तो फ्रेंड्स, ये जो कोटेशन होती है, ओके, ये कोटेशन प्ले में बोली जाती हैं। ओके, ये वर्ड होते हैं, ये प्ले के द्वारा मतलब कोई कैरेक्टर के द्वारा ये प्ले किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये जो कोटेशन ली गई है ये कोटेशन है हैमलेट द्वारा रुस्केंजो के लिए बोली गई। ठीक है, हैमलेट ने किसके लिए बोला है? रुस्केंजो के लिए बोला। ओके, फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड एंड थिंकिंग मेक्स इट सो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। दस कंसाइंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, डज थस मतलब कि कंसाइंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, ये कोटेशन किसने कही है? ओथेलो ने कहा है, कि डेस्डेमोना ने कहा है, कि होरेशियो ने कहा है, या फिर हैमलेट ने कहा है। तो फ्रेंड देख लेते हैं ये किसने कहा है। ये कहा है आपके हैमलेट ने। दस कंसाइंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। ओके, तो ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई? हैमलेट प्ले में हैमलेट द्वारा। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी। आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर इज नन ऑफ आवर ओन। आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर इज नन ऑफ आवर ओन, ये किसने कहा है? देख लेते हैं फ्रेंड, ये जो कोटेशन कही गई है, देखिए, प्लेयर किंग इन हैमलेट, हैमलेट प्ले में जो एक प्ले होता है, ठीक है, प्ले के अंदर ही एक प्ले होता है, उसी प्ले के प्लेयर किंग ने कहा है, या फिर उसी प्ले के प्लेयर क्वीन ने कहा है हेमलेट में, या फिर ग्रेव डैगर ने कहा है हेमलेट में, या फिर होरेशियो ने कहा है हेमलेट में। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए, प्लेयर किंग ने। मतलब जो हेमलेट में एक प्ले होता है प्लेयर किंग, उसी में जो प्लेयर किंग का रोल करते हैं वही बोलते हैं आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर इट्स नन ऑफ आवर ओन। ओके फ्रेंड, तो ये कोटेशन उन्हीं की है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन हमारी क्या है, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन प्ले हैमलेट। ठीक है, हैमलेट में जो प्ले होता है उसका नाम क्या होता है?
इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले, प्ले हैमलेट। हैमलेट में जो प्ले मतलब कि खेला जाता है तो वो प्ले का नाम बताना है। ओके, देखते हैं। द मस्ट्रैप दैट सो द मर्डर ऑफ गुंजेलो, ठीक है। द मस्ट्रैप दैट सो द मर्डर ऑफ किंग, द मस्ट्रैप दैट सो द मर्डर ऑफ गुंजागो। ओके, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका सी ऑप्शन, द मस्ट्रैप दैट सो द मर्डर ऑफ गुंजेलो। यही उस जो प्ले हैमलेट में खेला जाता है। ओके, हैमलेट प्ले के अंदर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइपिस्टा इज द वाइफ ऑफ। जो बाइपिस्टा के नाम की एक लेडी होती हैं वो किसकी वाइफ होती हैं? गुंजैलो की, या फिर ओथेलो की, या फिर हैमलेट की, या फिर गुंजैगो की। ओके, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। क्या बन जाएगा? डी। जो गुंजैगो नाम के, जो प्ले में एक गुंजैगो नाम के वो होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं का नाम उन्हीं की वाइफ का नाम होता है बाइपिस्टा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लेट द गैलेट जेड विंस आवर वाइदर्स आर अनरॉन्ग। इसमें ये बताना है कि ये जो कोटेशन है ये किस मतलब कि किस प्ले में और किसने कही है कोटेशन। किंग क्लॉडियस ने कही है, मतलब हेमलेट का ही कोटेशन है। और हेमलेट में कौन से कैरेक्टर ने ये कोटेशन कही है? किंग क्लॉडियस ने कहा है, कि क्वीन गर्ट्यूड ने कहा, कि हेमलेट ने कहा, कि होरेस। देखिए, जो किंग क्लॉडियस होते हैं ये हेमलेट के कौन होते हैं? ये हेमलेट के अंकल होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड? हेमलेट के अंकल। और जो क्वीन गर्ट्यूड होती है ये हेमलेट की मदर होती हैं। ओके, और ये होरेसियो होते हैं, इनके क्लोज फ्रेंड होते हैं। ओके, ये इन्हीं पर भरोसा कर पाते हैं। ओके, और हेमलेट आपको पता है हीरो होता है हेमलेट का। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनने वाला है, तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा सी। ये हेमलेट ही बोलते हैं लेट द गैलेट जेड विंस अवर विंटर्स आर ऑन रॉन्ग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओ हैमलेट थाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। ठीक है, ये जो कोटेशन है ये कौन बोलते हैं? ठीक है, ओ हैमलेट जो तुमने मतलब कि क्लेफ्ट किया है, चोरी की है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ठीक है, ये वर्ड्स किसने कहे हैं? क्वीन गर्टिट्यूड ने कहे हैं, कि प्लेयर क्वीन ने कहा, कि ओफिलिया ने कहा, कि नन ऑफ दिस ने कहा। तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन होती है ये कोटेशन कहती है उनकी मम्मी, कौन? क्वीन गर्टिट्यूड। कब कहती हैं? जब वो प्ले खेला जाता है तब जब वहाँ से क्लॉडियस उठ के चला जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरी। तो क्वीन गर्टिट्यूड जब हैमलेट जा रहा होता है क्लॉडियस के पीछे, तब क्वीन गर्टिट्यूड ये वर्ड बोलती हैं हैमलेट से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। For use almost can change the storm of nature, and either lose the devil or throw him out with wondrous potency, मतलब कि पोटेंशियल। हु इज़ द स्पीकर। ये जो कोटेशन है ये किसने कहा है? तो देख लेते हैं। किंग हैमलेट ने कहा है, कि होरेशियो ने कहा है, कि ओफिलिया ने कहा है, कि हैमलेट ने कहा। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज स्टॉप ऑफ नेचर, ठीक है, एंड आइदर लॉस द डेविल और थ्रो हिम आउट विद वॉन्ट्रस पोटेंसी। देख लेते हैं फ्रेंड ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई हैं। तो ये कोटेशन कही गई है हैमलेट के द्वारा। हैमलेट प्ले में हैमलेट जो हीरो होते हैं वो ये कोटेशन कहते हैं, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज, ठीक है, द स्टाम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉस द डेविल और थ्रो हिम आउट विद वॉन्ट्रस पोटेंसी। ओके, तो ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ। ओके, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लेश, सो माई मदर। हु डज हैमलेट स्पीक हियर। कौन बोलता है? मतलब हैमलेट स्पीक हियर, हैमलेट बोल रहा है किसके लिए? ठीक है, किंग क्लॉडियस के लिए, क्वीन गर्टिट्यूड के लिए, या फिर ओफिलिया के लिए, या फिर पोलोनियस के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है ये कोटेशन है किंग क्लॉडियस की। कौन है? किंग क्लॉडियस की कोटेशन। किंग क्लॉडियस कौन होते हैं? हैमलेट के अंकल होते हैं। ठीक है, वो कोटेशन बोलते हैं यहाँ पे। ओके, बात क्लियर हो गई ना? तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी। वी नो वाट वी आर बट नो नॉट वाट मे बी। ओके,
हु स्पीक्स, ये जो कोटेशन है ये कौन बोलता है? ओफिलिया, ओफिलिया कौन होती है? हैमलेट की मतलब कि बिलव्ड होती है, मतलब कि हीरोइन होती है। क्वीन गर्टिट उनकी मदर होती है। वायला तो ये तो ट्वेल्थ नाइट से है। रोजालिंड एज यू लाइक इट से है। वायला कौन होती है? ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन होती हैं। कौन होती है फ्रेंड? ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन होती हैं। रोजालिंड एज यू लाइक इट की हीरोइन होती हैं। कौन होती है? एज यू लाइक इट की हीरोइन होती है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, ओफिलिया। कौन हो जाएगा फ्रेंड इसमें? इसमें जो राइट ऑप्शन है ओफिलिया ये वर्ड कहती हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वेन सारोज कम देन दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कोटेशन बन जाती है। ओके, ये भी हैमलेट प्ले से ही ली गई है, लेकिन किसने, कौन से कैरेक्टर द्वारा? हैमलेट द्वारा, या फिर होरेशियो द्वारा, या फिर किंग क्लाडियस द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो देख लेते हैं ये कोटेशन जो ली गई है आपकी, ये कोटेशन ली गई है किंग क्लॉडियस द्वारा। किसके द्वारा? किंग क्लॉडियस द्वारा। किंग क्लॉडियस उनके अंकल होते हैं, वो बोलते हैं वेन सारो कम, जब दुख आता है, देन कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, तब कोई भी बटालियन उनका काम मतलब उसके दुख को नहीं बटा सकती है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपको बन जाएगा सी। ओके, तब इंसान अकेला हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्सेस फॉल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कोटेशन बन जाती है। बहुत बार देखने को मिल चुकी है आपके एग्जाम में और देखने को मिल सकती भी है। ओके, तो देख लेते हैं ये जो कोटेशन है किसने कहा है, और ये हैमलेट से ही कोटेशन ली गई है। ओके, ये हैमलेट की ही कोटेशन, क्योंकि हैमलेट में बहुत ज़्यादा कोटेशन और मैकबेथ में, दो ऐसे प्ले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोटेशन कही गई हैं और ये कोटेशन आती भी हैं। ओके, तो ये कोटेशन आपको बिल्कुल माइंड में रख ही लेनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं किसने कही है। किंग क्लाडियस ने कही हैं, कि हैमलेट ने कही हैं, कि होरेशियो ने कही हैं, या फिर ऑर्सिनो। ऑर्सिनो किसका होता है फ्रेंड? ऑर्सिनो ट्वेल्थ नाइट का होता है। किसका? ट्वेल्थ नाइट का हीरो होता है ऑर्सिनो। ओके, तो देख लेते हैं ये जो कोटेशन कही गई है, ये कोटेशन कही गई है हमारे जो किंग क्लाडियस थे उनके अंकल थे, इनके द्वारा ही कही गई। वेयर द ऑफेंस द लेट ग्रेट एक्सेस फॉल। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। कौन बन जाएगा? ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। Now get you to my lady's chamber and tell her let her pant on inch thick to his favor she must came make her laugh at that। ठीक है, ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई हैं? ओके, देख लेते हैं हैमलेट द्वारा, ग्रेव डैगर द्वारा, या फिर जेक्स द्वारा, या फिर टच स्टोन द्वारा। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये भी हमारी हैमलेट प्ले से ही ली गई हैं। ओके, तो ये जो कोटेशन है ये ली गई हैं किसके द्वारा? ओके, इसमें देखिए कोई जो, हाँ जो ये टच स्टोन है, कौन है ये? टच स्टोन। देखिए हैमलेट की नहीं है, ये टच स्टोन है। किसकी? जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में होते हैं टच स्टोन, उन्हीं के थ्रू ये कोटेशन आपकी ली गई है। ओके फ्रेंड, तो ये बात आपको याद रखने है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो आपका होता है, तो ये हम इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। क्या बनेगा फ्रेंड? इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। ये कोटेशन कहाँ से ली गई? मिडसमर नाइट ड्रीम से ली गई। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन। फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू ए प्लेयर्जी डाइस इन हिज ओन टू मच हु अटर्स दिस लाइन, ये लाइन्स कहाँ से ली गई? ठीक है, किसने कही हैं? हैमलेट ने, मालवोलियो ने, कि वायला ने, या फिर किंग क्लॉडियस ने? तो फ्रेंड आपको बता दें ये जो कोटेशन ली गई है फॉर गुडनेस, ओके क्या है? फॉर गुडनेस ग्रोइंग। ओके, तो ये जो कोटेशन ली गई हैं, ये कोटेशन आपकी ली गई हैं किसके द्वारा? किंग क्लॉडियस द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड ली गई हैं? किंग क्लॉडियस द्वारा ली गई हैं। ओके फ्रेंड, तो ये भी आपको बिल्कुल माइंड में रख लेना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बन जाते हैं। देखिए जस्ट शेक्सपियर के कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो उनके प्ले से रिलेटेड हो या फिर सनेट से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, क्योंकि शेक्सपियर से टीजीटी सिलेबस में लिटरेचर में कम से कम आधे क्वेश्चन सिर्फ शेक्सपियर से ही पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड,
तो ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। ओके, तो हाँ, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके फ्रेंड, और क्लास को शेयर कर, अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको, ओके, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम इंग्लिश विद माया नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप एप्लीकेशन को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इंग्लिश विद माया नाम को सर्च करिए, फिर इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहीं पे आपको सारी पीडीएफ जितनी भी वोकैब की हैं, ग्रामर की हैं, प्लस लिटरेचर के सारी वोकैब, सारी जो पीडीएफ है आपको वहीं पे मिलने वाली है। ओके फ्रेंड, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।